नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में कल हमने एक सेशन देखा जिसमें एक ऊपर के लेवल में मैंने आपको बताया था कि 48,535 पे इसका एक रेजिस्टेंस है, उसे अगर ये ब्रेक करता है तो ही इसमें हम एक तेज़ी देख सकते हैं। और जो हुआ भी, इसने 48,000 का जो लेवल है वो इवनिंग सेशन में ब्रेक करने की कोशिश करी और उसके बाद इसमें जो तेज़ी आई थी उसमें उसने 49,000 का भी एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो इसने ब्रेक करा, पर वहाँ पर सस्टेन बिल्कुल भी नहीं करा, वहाँ पर सस्टेन भी नहीं करा। और वहाँ से मतलब ये हमारे जो इस ब्रेकआउट लेवल से लगभग 500 पॉइंट ऊपर था। तो ये लेवल इसलिए ज़रूर होते हैं कि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है, मान लीजिए सेलिंग में ले रखी है, तो आप उस पोजीशन पे वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आपको एक बेटर प्राइस मिल सकता है सेलिंग के लिए। तो अगर आपने पहले से ही सेलिंग कर रखी थी तो आपने यहाँ पर ख़रीद कर एक मौका आपको मिला यहाँ बेचने का, यहाँ बेचने का, कहीं भी बेचने का, या फिर मार्केट में बाहर निकल जाने का। वो एक कॉल होती है कि उस टाइम हम क्या करें, किस तरीके से उस पर रिएक्ट करें। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया और उसके बाद फिर से इसमें सेलिंग आई। फिर सेलिंग के जो एक साइन है वो फिर से यहाँ पर आए थे 48,480 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद एक शार्प करेक्शन आई और मार्केट ने एक नया लो लगाया जिसमें इसने जो अपनी क्लोजिंग दिखाई है वो 48,060 के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ से यहाँ तक का एक हमें लेवल मिला, यहाँ से यहाँ तक का एक हमें लेवल मिला। तो ये तो अभी मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हमें मिले हैं जिसमें हम कुछ एक अच्छे से एक प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो अब देखिए, इसका तो मैंने आपको लेवल बता रखा था, इसका मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि ये चीज़ बहुत तेज़ी से हुई और इवनिंग सेशन में हुई और इतनी शार्प करेक्शन थी। मैं अगर वीडियो बनाता भी, अपलोड भी करता, तो भी आपको वो चीज़ नहीं पता लग पाती। तब तक वो लेवल्स ही निकल गए थे कि उसमें आपको पता लग पाता, क्योंकि बहुत ही तेज़ रहता है। इसलिए एक लेवल दिन में पता लगना और दूसरी चीज़ है कि डायरेक्ट मैं कोई आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक ऐसा चैनल है जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ और एकदम आपको रिसीव हो रहे हैं वो, तो उस चीज़ के लिए हम शायद आगे तैयारी कर सकते हैं कुछ। तो वो क्या होगा वो हम देखेंगे, पर इस तरीके का एक कॉल रहा था। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मुझे भी एक चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा क्या, शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया कि पिछले 2-3 दिन में मेरा शेड्यूल भी थोड़ा ऐसा ही थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है। तो कि ये FOMC मीटिंग जो शेड्यूल थी वो कल रात के लिए थी। कल रात 11:30 बजे इसमें एक अनाउंसमेंट होनी थी इंटरेस्ट रेट को लेके। देखिए, वैसे बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो बुलियन पे इम्पेक्ट करते हैं, उसमें से FOMC फेडरल रिज़र्व की जो ये मीटिंग होती है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट को लेकर जो अनाउंसमेंट होती है, इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये साल में 8 बार होती है, 1.5 महीने में इसका एक टर्न रहता है लगभग, जो ये इंटरेस्ट रेट अपने रिवाइज़ करते हैं या फिर अनचेंज रखते हैं, या मतलब जो भी इन्हें कुछ करना हो, तो उसका एक बहुत बड़ा असर रहता है हमारे बुलियन मार्केट पे। बुलियन क्या, वो सारे ही मार्केट पे रहता है। अगर उसमें कुछ ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है कि एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए या घटा दिए या कुछ इस तरीके का, तो मैं आपको बताता हूँ कि कल मार्केट ये नीचे गिरा था और उसके बाद जैसे ही फेडरल रिज़र्व ने इस चीज़ की एक अनाउंसमेंट करी इंटरेस्ट रेट को लेकर, तो कॉमेक्स पे एक बहुत तेज़ी आई, जो अगर तब अपना इंडियन मार्केट खुला हुआ होता तो इससे भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलते। पर फिलहाल जो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वहाँ पर वो चल रहा है 7.88। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 7.88 का आप ये मतलब समझ लीजिए कि ये अपने हाई से लगभग शायद इस लेवल के आसपास शायद ये ओपन हो सकती है। मतलब 48,700 के आसपास आप समझिए कि शायद यहाँ का कुछ लेवल रह सकता है जहाँ पर ये ओपन होगी अभी के हिसाब से। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज का हमें किस तरीके का ट्रेंड लेके चलना है। अगर इसमें बाय चांस, जिसके चांस अभी कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, पहले ही वो प्रीमियम पे लेके चल रहा होता है उस चीज़ को। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं अभी, मान लीजिए उसमें 0.25% का एक इंक्रीमेंट आया और जो एक एक्सपेक्टेड था वो
0.50 का पहले से ही एक्सपेक्टेड था। तो इसमें मार्केट ये रहता है कि पहले से ही प्रीमियम पे चल रहा था। ये मैं इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आपको बता रहा हूँ। तो अगर वो कम आता है, होता ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 0.25 बेसिस पॉइंट, पर जो एक्चुअल में होता है वो मार्केट पहले ही उसे 0.5 से लेकर प्रीमियम पे रिएक्ट कर रहा था। मतलब कि 0.5 का तो एक्सपेक्टेड है ही कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के आएंगे, पर वो बढ़े 0.25। तो इसमें मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जैसे इंटरेस्ट रेट घट गए हों। तो वो क्या चीज़ें, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम टेक्निकल्स को लेके हम बात करते हैं तो हम इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उस चीज़ को मतलब ऐसी कोई वोलेटिलिटी आने से पहले हम मार्केट से एग्ज़िट कर जाएं, या फिर क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि ये जो मीटिंग के रिज़ल्ट हैं ये अनाउंस होते हैं इंडियन मार्केट होने के बाद ही। इंडियन मार्केट 11 बजे 11:30 बजे बंद होगा, तभी एकदम इनके रिज़ल्ट अनाउंस होंगे। इंडियन मार्केट 11:55 पे वो क्लोज़ होता है जब सर्दियों में, तो वहाँ पर 12:30 बजे इसकी अनाउंसमेंट होती है। तो इस चीज़ की वजह से अगर ये हमारे लाइव मार्केट में ये अनाउंसमेंट होगी तो हम उस पर थोड़ा अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे चार्ट्स को देखकर। अब जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड भी सिल्वर भी अपने जो ये वाले जो लेवल्स हैं इनसे काफ़ी ऊपर खुलेंगे। गोल्ड हो सकता है कि कल के हाई के ऊपर भी ओपन हो जाए। तो उस केस में हमें मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। हो सकता है कि इतने बड़े गैप अप होने के बाद वो तब भी ऊपर की तरफ चलता रहे, और ये भी हो सकता है कि इतने कल का हाई ब्रेक होने के बाद भी मार्केट का प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाए कि कल का लो भी ब्रेक कर दे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं तो उसका अगला दिन जो होता है वो बुलियंस के लिए और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वोलेटिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस वजह से बहुत ही सेफ होकर ट्रेड हमें करना चाहिए। अब अगर मार्केट कहीं भी खुला और इन केस अगर वो कल का लो ब्रेक कर देता है, ठीक है, आप ये समझिए कि अगर 48,000 के नीचे अगर वो 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अगर सिल्वर ने सस्टेन अपने आप को कर लिया, ये मैं बात कर रहा हूँ 48,000 के नीचे के लेवल की, 48,000 के नीचे अगर इसने 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर अगर सस्टेन कर लिया, तो आज में 47,000 भी ब्रेक होना बहुत आसान बात रहेगी। पर मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, तो अगर ये मार्केट यहाँ ओपन हुआ और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके मार्केट ऊपर ही बढ़ने लग गया, तो वो उस कॉल में हम एंटर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 48,000 के नीचे किस तरीके का एक मार्केट ट्रेंड बन पाता है, तो उस पर आप भी ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं तब वीडियो बना पाया तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। तो ये बहुत एक ज़रूरी लेवल है आपके लिए, ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं। यहाँ भी मैं आपको बताऊँगा, देखिए अगर ये इन लेवल्स पे इसे बार बार सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और ये भी पूरे चांस हैं कि इसमें एक ऊपर के लेवल में हम एक प्रेशर बिल्डअप होता हुआ देख रहे हैं। वो मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा, अगर मैं बात करूं कि जैसे ही ये मीटिंग के रिज़ल्ट आए थे तो इसने सिल्वर ने ख़ास तौर से एक स्पाइक मारा ऊपर, और आज जब से ओपन हुई है तो वहाँ से भी इसमें 22 सेंट की एक करेक्शन आ चुकी है। मतलब मेरे ख्याल से 18.10 का एक हाई लगा है और अभी 7.8887 पे ट्रेड कर रही है। तो 22 सेंट की अगर करेक्शन आ चुकी है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, इट इज़ मतलब बहुत ही एक नॉमिनल से फिगर है उसके सामने, कि गोल्ड में कुछ ऐसी करेक्शन आई नहीं है। गोल्ड में 1738 का एक हाई लगा और 1732-33 के अराउंड अभी चल रहा है। तो गोल्ड में $6-7 की एक करेक्शन है और सिल्वर में 22 सेंट की एक हैवी करेक्शन है। और चार्ट्स को देखकर ये भी लग रहा है कि सिल्वर में जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आज रह सकता है। ये मैं सिर्फ सिल्वर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड में अभी तक ऐसे कुछ साइन आए नहीं है। तो उस पर अभी देखिए, अगर इंडियन मार्केट ओपन हुआ होता तो मैं आपको इन चार्ट्स पे थोड़ा एनालाइज करके बताता कि हमें किस तरीके का एक ट्रेंड हमें लेकर चलना चाहिए लाइव मार्केट में अभी। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस लेवल को ब्रेक करने की ये बार बार कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर ये अभी फेल हो रहा है। अभी आज का हमें ट्रेंड देखना होगा। आज का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये लेवल आज ब्रेक हो जाता है
तो पूरे चांस हैं कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा और ये इसे भी ब्रेक कर देगा। ये दोनों सपोर्ट लेवल आज ही ब्रेक होने के क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ कि इंटरेस्ट रेट का जो अगला दिन है, मतलब जब ट्रेडर्स को रिएक्ट करने का मौका मिलेगा, वो हमारे पास आज का पहला दिन है। मतलब जो होना होगा वो आज ही होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से नहीं करता। तो अगर वो सेलिंग की तरफ रहेगा तो ये जो दोनों सपोर्ट लेवल हैं ये आज ही आज टूटने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। पहला ये टूटेगा और दूसरा फिर ये वाले टूटने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर हम देख रहे हैं बार बार। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक इस तरीके की जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना, कि मार्केट सिल्वर का ख़ास तौर से अगर हम बात करें इन लास्ट 4 कैंडल्स की, जब ये सेलिंग के ये सिग्नल आए थे एक अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा एक पुल बैक देखा गया इस ग्रीन कैंडल में, और उसके बाद ये जो दोनों कैंडल हैं, इन दोनों कैंडल को आप देखेंगे कि इन्होंने बाइंग मतलब एक बाइंग प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करी पूरे इंट्राडे में। ऊपर तक गई ये कैंडल और वापस अपने क्लोजिंग रेट पे क्लोज हो गई। और कल का दिन भी हमने बिल्कुल ऐसे ही देखा, ये यहाँ तक गई थी और वापस इसकी क्लोजिंग हमने देखी यहीं पर होते हुए। तो ये बहुत अच्छे साइन है डाउन ट्रेंड के लिए, बेकार साइन है अप ट्रेंड के लिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि ये साइन हमें बार बार देखने को मिल रहे हैं, और ये अगर सिल्वर में आज के दिन भी बने रहते हैं तो सिल्वर में आज सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब वही चीज़ होगी कि सिल्वर में ओपनिंग कहाँ होती है, और इनिशियली इसका कुछ आप ये समझिए कि 1:30-2 बजे के बाद थोड़ा सा हमें ट्रेंड क्लियर होना शुरू होगा। और ये लेवल कभी भी ब्रेक होता है, आप कल का लो समझ लीजिए, और दूसरा 48,000 के नीचे अगर ये 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक अगर सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा बन जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आज का रुख ले लेगा। तो इन दोनों लेवल्स पे हमें ध्यान देना है, कल का लो और या फिर 48,000 के नीचे थोड़ी सी देर ये सस्टेन कर ले तो सेलिंग की तरफ हमारा झुकाव हो जाएगा, और फिर हम स्टॉप लॉस बना के रखेंगे और सेलिंग की में हम बैठ जाएंगे। तो ये था मेरा सिल्वर पे आज का वीडियो। बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।